मीडिया के कैमरों पे बैन है भाई सब इस हॉस्पिटल के अंदर। अरे बड़ी विडम्बना है, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं और आगे कोई ढंग को इलाज करो मल नहीं रही हकीकत बात थी अभी नहीं। और मुंह देखूं थोड़ी सुधर जावे तो मुंह केरू धीरे धीरे आंसू पड़ेगा या आज मुझे नवर केरू समय था गुणों खराब है, ये आप देख लीजिए। भगवान के घरे भी खराब है, ईश्वर के घरे भी खराब है, ये जो कर रहे हैं हॉस्पिटल में गुणों खराब था। खाली कार्रवाई के टाल जाओ, काले नहीं बात था टाल दोगा, पर आज जी का बाप और माँ अपनी बच्ची की कंडीशन देखो, रोरी आंसू पड़ जाए बच्ची का आंसू पड़ जाए इसी जगह है। यही आपकी बच्ची होती तो देख लो, बच्ची की अलग पोजीशन में किसान। देखो मेरी बात सुनो, आईसीयू में है, पोजीशन अपन 4-5 दिन नहीं बतागा। मेरी बात सुनो, आईसीयू में है, कम टाइम पे भी मैं पूछ रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, मैं बतागा भी नहीं अपन महीने बेकार नहीं कांच में अपन नहीं बता, वो कारण है और कोई कारण नहीं है। बताना तो आप खुद जान देख लें, भरोसा नहीं देना बता रही हूँ ना आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। आज हम बात करेंगे श्री सांवलिया जी चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ की, जिसमें महिला एवं बाल चिकित्सालय है। उसके हालात किस कदर खराब हो चुके हैं, उसके क्या कारण हैं, क्या कुछ विशेष लोगों का उसमें हाथ है जिसकी वजह से आए दिन मौत हो रही है। इन 10 दिनों के अंदर यहाँ महिला एवं बाल चिकित्सालय में 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है और यहाँ आम जन बहुत परेशान हैं, इतने आक्रोशित हो चुके हैं कि कल जो डिलीवरी हुई थी महिला की, उसके अंदर इतना आक्रोश था कि उनको अपनी जान बचाकर डॉक्टरों को वहां से निकलना पड़ा। और आज भी जहां पोस्टमार्टम हो रहा है और स्थिति बड़ी गंभीर है और पीएमओ तक को इतने सुनाए गए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम कुछ भी बोलने से ज्यादा हम दिखाना पसंद करेंगे। दिखाना इसलिए ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि पब्लिक देखना चाहती है कि आखिर होता क्या है मौत के बाद, महिला की मौत के बाद होता क्या है, किस प्रकार की स्थितियां होती है, क्या कुछ होता है, वो आज हम आपको पूरा एज इट इज दिखाएंगे बिना किसी कट के। आप देखिए किस प्रकार से महिला की मौत हो जाती है, उसके बाद परिजनों की क्या स्थिति होती है, जनप्रतिनिधियों क्या स्थिति, वहां का प्रशासन क्या करता है और डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो सारा आपको हम आज लाइव दिखाएंगे। देखते रहिए लगातार। समझ में ताकि दिमाग में और भी गलत निकाल के था मत करो इलाज करना चाह रहे हो ढंग को इलाज वे नहीं रहो जो निवास वेट करूँ बात समझ में दसों ढंग को इलाज हम करना चाह रही हो ढंग को इलाज वे नहीं पा रहे हो दोनों सरकार है माहौल खराब करना सुधारना हॉस्पिटल की स्थिति है मेरी हिसाब की इन्हें तो मौत को अड्डो बना मिली हो 2-5 दिन के लिए एक ढोले समाज की छोरी है। अरे वहाँ शांति बात भेज चुकी मारे एक निवेदन होंगे आप 2 मिनट और हॉस्पिटल की स्थिति है कि रात में अगर कोई मरीज आ जाए छोटे तड़पे तो जिसको मर जाए अपने यहाँ स्टाफ ने कहीं नहीं आएगा सर एक बोतल चेंज करनी ना तो वो लग जाएगा बाहर नहीं होगी बंद कर दो बस खुद के फोन 2-4 जगह पीएमओ साहब सबसे व्यवस्था यही व्यवस्था खराब होती सबसे लाचार आदमी यही आता है परेशान होता है आदमी पता नहीं गरीब आदमी आपड़ा दुखी आदमी आवा गावा वाटे और अच्छा कतरी उदाहरण है साहब दुखी ज्यादा दुखी आवे अरे पर जिम्मेदार पर्सन को तो अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी नहीं कतरी अच्छी करना की मन का मुंडो था कतरी अच्छी करवानी नहीं हो अनु ज्यादा अच्छी कर सके अरे मत करो था कीड़ा पड़ी कीड़ा नहीं मान लो कंडीशन भगवान का तो बात समझ में भगवान ने छोड़ दी क्या बात कर समय कभी आओ वो थोड़ा समय को वेट करें तो होगा मतलब पूरी कंडीशन हो जाती है क्या कार्य भी करो 10 दिन में 3 डेट होगी बात समझ में मैंने पूरा दूध मिलेगा था ये सब आप बोलिए अरे वो निकल के बोला रिपोर्ट है आप कागज ला तो कागज बनवा दो आप गाड़ी में जो कागज में दे दो यार आप बता रहे हैं कि शीशा आप मेडिकल बोर्ड आप कल तो आप टाइट करो हॉस्पिटल में माता वाला कर दो मैं दो चीज मैं करूंगा खुद भी जिम्मेदार खुद मारोगा कि 2-4 दिन बाद यही हालत होएगा अरे मैं खुद भी जिम्मेदार आज तो एक हमारी बेटी में निकाल दूसरे रोज मेरे
किशन जी सुनो मेरी बात, तो हमारी बेटी है नहीं, वो तो बेटी हमारी बेटी नहीं है, वो खुद भी मान रही हमारी बेटी की देती है। इनके अलावा कई कसम वो आयोजन पहले जत्रों में केस जोड़ी गला वोट ही उनके बारे जरा आप मुद्दा लेन संवेदनशील होते हो, स्थापन किया जाता तो ये मरीज समस्या नहीं आओ और यहाँ के तो कोई कांडा में क्यों नहीं रहेंगे, कुछ नहीं है, बात समझ नहीं ये भाई बंद कर बताओ तो दिगड़ो चालू होता जनता ने यान तो दिगड़ो चालू होता जो हो रहे जिन तो कहा अचानक सिस्टम रोज का अगर रोज ये स्थिति हो रहा है तो कशान काम चलेगा भाई साहब? भी मान रहा हूँ, बस खुद मान रहा हूँ, तो अशान थोड़ी होता रोज मैं खुद मान रहा हूँ, मेरी बात तो मैं खुद मान रहा हूँ। अब यार अच्छी चीज है, कैमरा तक बैंड कराया ई हॉस्पिटल के अंदर, जो ऐसी कोई दिक्कत आवे तो मुझ खुद आन चालू करो। मतलब ये अब मेरी बात कोई जनता का सेवक है भाई साहब। कोई मान रहा हूँ, बिल्कुल आप ही कराऊंगा, लेडीज वगैरह ने राखों को फायदो नहीं अपन सब ने गाड़ियाँ लगा और आना सब भाभी ने आना सब घर पहुंचाओ, ठीक है ना बेटा, वैसा करो भाई। आनंद पहुंचो, शांतु पहुंचो, किशन जी बाबू पहुंचो, बैठो सब नीचे बैठो, आराम बैठो और आप आप लास्ट स्टेज करा निपटान आप देखो, दाम दीम करूँ दूसरों करूँ अपने जाम फाम करूँ कटी कोई फायदो नहीं, बदनामी के अलावा अपने कोई चारो नहीं। मेरी बात सुन रही था यो भी है तो अपन ये कार्रवाई कटी जरूरत नहीं है, मुँह था के साथ हूँ तन बंधन हूँ, अगर ऐसा करना भी पड़ेगा, रोड भी जाम करना पड़ेगा, चंद्रबाजी आज्ञा था सब पहले आना था लारे करेगा, ये हमारी गारंटी। पर वो यो समय नहीं कि अभी उल्टो सुल्टो आप कर सबका ध्यान उल्टा हो जाएगा। हाँ आप जो छाड़े जो नहीं उल्टो हो ठीक है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ 100% मुद्दा के साथ हूँ, गड्डी इनमें गड्डी कोई आगे पाछू नीचे साबित हाँ हर तरफ से, ठीक है घटना तो कराओ दिनेश जी आप रूप हाँ बिल्कुल जो दोषी होगा डॉक्टर को निलंबित करो आप, जो डॉक्टर था ना उसको निलंबित करो आप, वो तो ठीक है, एमएलए साहब आइए अनवर ठीक है। हमारे को भी दुख हो रहा है। आप सुनो, ऐसा नहीं कि आप सुनो कि आप सोचते कि हम अधिकारी आगे एमएलए साहब आगे जो आपकी सबूत ठीक है, अभी हम हमारी बेटी है, बहन गई है, हमारा अंदर जेल रख रखा है, समझ लो आप, अगर हमारे बाहर निकलने वाला हम ध्यान रखना अनुसार जो बढ़ता है मेरे साथ मैक्सिमम कार्रवाई होगी, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। करके आपके दोनों कमी तो कटन कटे री कार्रवाई करेंगे ना। आप एक बार नहीं, एक बार तो चलो दुर्घटना भेजा, पर बार बार अगर घटना घटे मेरी तो 100% या साजिश से इन्हें मौत को 2-5 हजार रुपये मांगे यार अंदर, ये अच्छा तो ये हालत है। अब पैसे मांगे जाए रिकॉर्ड पर देने, रिकॉर्ड करके ले लेना, जो मरीज यो प्रयोगशाला में दोनों प्रयोगशाला में मांगे थे आपके हिकड़ो हो जा और हत्या हो जा जी, घर में बेटी को जगह तो निकलेगा इसका कारण जांच करके कार्रवाई हाँ दोषी सजा दो और भविष्य पुनरावृत्ति नहीं है, सीधी सेट बात, इसके लिए जो करो उठाओ इनमें करिए आपने ये लेके रहेगा, आपकी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी है, आज हॉस्पिटल पूरा आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने अगला ही बिल्कुल 100% आपके पास संतुष्ट आप दोषी हो, आप साफ दिख रहे हो, आप बात के रूप से मालूम पड़ा आप दोषी, आपको कुछ जानकारी है सारी कैसे कि उसमें नियम से जो आएगा बोर्ड का नियम से क्या, डॉक्टर को निलंबित कर दो जो था जो, और क्या है। एमएलए साहब ठीक है, आप वेट करें सिस्टम बिगड़ जाएगा। बोर्ड रात को जो अपन रात में कर नहीं सकते, अभी बोर्ड बैठ करके जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होगी रिपोर्ट के खिलाफ सबके खिलाफ कार्रवाई दो थपड़ा पड़ेगा नहीं मत आ जाओ, लेकिन जो लोग सामान्य है, मान लो कहीं घटना दुर्घटना घट जाए तो मीडिया पे बैन करेंगे। ऐसा है हॉस्पिटल का प्रशासन भी कुछ भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता, न तो एक पीएमओ कुछ करता है, न डिप्टी में परसों ने हमारे साथ में घटना की मेरी बच्ची के साथ में 2:45 बजे हमें भेजा जाते हैं, तो आप उदयपुर ले जाओ। अब राजस्थान के कौन से 2:45 बजे हॉस्पिटल खुले थे हम वहाँ पे उसको एडमिट कराए, वो कल 28 तारीख को घटना होगी, बच्ची मंगलवार में मर गई। उनको मालूम है कि मरने वाली है, रवाना कर दो, भीड़ खत्म करो। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिप्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डायरेक्टिव एडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीएमओ बने बैठे हैं। पीएमओ इनकी तो सब बनती है, पूरा हॉस्पिटल इनके अंडर हो गया। अब ये भी अपनी मनमानी करते थे। कुछ मामला हुआ अभी ये 10 दिन में तीसरा केस बिगड़ा है
ऑपरेशन करने से या कहीं कहीं डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है, पीएमओ की खुद की लापरवाही की वजह से हुआ है। ये ध्यान नहीं देने के कारण ये तीसरी घटना घटी है और वास्तव दुखदायी घटना है। मैं खुद हॉस्पिटल आया हूँ, खुद की ये सभी मैं 100% यहाँ की पीएमओ की जिम्मेदारी देता हूँ, यहाँ के प्रशासन को, हॉस्पिटल के प्रशासन को जिम्मेदारी देता हूँ। उसकी वजह लापरवाही से ये डेथ हुई है। तो अब क्या कार्रवाई हो पाएगी इसमें? कार्रवाई अपन या पहले की तरह ही हर बार जो इनको बख्शा जाता है? मेरी बात सुनो, कानून को हाथ में लेके तो कार्रवाई हम नहीं कानून कार्रवाई अगर प्रशासनिक रूप से हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। सरकार होने की वजह से या सरकार नहीं होने की वजह से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि अपन कानून हाथ में लेके नहीं करेंगे, अपन कानून की रिपोर्ट अपन दर्ज करा के भाई दोषी के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। के खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। कहीं धन्यवाद। ठीक है। पांचली से लेकर आए कोमल गुजर, और परसों के दिन 2 बजे भर्ती करवाई। और बच्चे बोल रहे हाँ जल्दी मत करो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। रात भर निकल गई, पूरी रात निकल गई। और कल 1 बजे ऑपरेशन किया, दोपहर में 1 बजे ऑपरेशन किया और हो गया डिलीवरी। और बोला ब्लड लाओ, 5-6 बोतल ब्लड लिया, ब्लड चालू हो गया, बंदी नहीं हुआ। फिर वापस बोला कि बच्चा का निकालनी पड़ेगी, वापस ऑपरेशन होगा। फिर वापस ऑपरेशन किया और फिर बाद में तो धीरे धीरे पुलिस इकट्ठी हो गई और हमारे को बोले नहीं डेथ होगी। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा, प्रशासन बहुत हो गया, फिर खत्म है। कितनी बजे डेथ हुई थी? 10 बजे। और ये डॉक्टर कौन थे? निर्मला मैडम। हाँ, ये आपके कंटिन्यू इलाज चला? हाँ, इनके चला दे। और दूसरी मैडम आती तो आपके तो उसका इलाज चल रहा, उसको दिखाओ। अच्छा, ये बात भी बोलते हैं यहाँ पे? उसको दिखाओ। नहीं, आपके ये शुरू से लेके हाँ, शुरू से लेके हाँ घर पे। और हम घर पे भी जाके आए और संडे के दिन वो आगे नहीं आई, फोन भी नहीं उठाया। और हम घर पे गए, जो घर पे घंटी लगाई सुबह 6 बजे। क्या फीस देते थे आप घर पे इनको? घर पे जो फीस 200 रुपये। 200 रुपये फीस। और जो इलाज वगैरह चलता है? इलाज के लिए मांगा था कि फिर बाद में देखेंगे। अच्छा, बच्चे होने के बाद में। और मेडिकल फिक्स रहते हैं या कहीं पे भी दवाई मिल जाती है? मेडिकल इनके फिक्स होते हैं या? मेडिकल फिक्स है उसके पास में। अच्छा, दूसरी जगह नहीं ला सकते आप? हाँ, वहीं से। तो इनको सरकारी तनख्वाह जो मिल रही है मेडिकल पास में लग रहा है तो वहीं से लेना होगा आपको, दूसरी जगह से। जी, हमारे को मालूम पड़े वहाँ महंगा मिल रहा, सस्ता मिल रहा, वहीं से लेंगे हम लोग। कल रात को यहाँ पर जो एक दुखद घटना हुई है जिसमें प्रसूता का जो पोस्ट डिलीवरी फीडिंग के बाद में डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, पर भरसक प्रयास करने के बाद भी उसको बचाया नहीं जा सका, उसका हमें भी दुख है। फिर भी अगर उसमें किसी प्रकार की जो लापरवाही रही है तो हम उसके लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और बोर्ड के द्वारा ही पुलिस की तरीके पर इसकी जो जांच है वो प्रारंभिक जांच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, ये रात को डिलीवरी कितनी बजे हुई थी? डिलीवरी सुबह सिजेरियन हो गया था, रात के समय कॉम्प्लिकेशन की वजह से दोबारा हिस्टेक्टोमी करनी पड़ी थी। कितनी बजे हुई थी डिलीवरी करीब? सुबह का समय था, लगभग 10 बजे का होगा। सुबह डिलीवरी हो गई थी, रात को शाम को जो कॉम्प्लिकेशन हुआ तो डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने टीम ने पूरे ने इसका हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन प्लान किया था। और डेथ कितनी बजे हुई? डेथ लगभग 10:30-11 बजे के आसपास की बात है, एक बार एग्जैक्टली तो आगे भी बताऊँ। जी, धन्यवाद। अब क्या कार्रवाई होगी? बोर्ड के द्वारा इसका पोस्टमार्टम और आगे की जो जांच है, जो भी इसमें दोषी होगा अगर किसी की लापरवाही उसके खिलाफ कार्रवाई। धन्यवाद। परसों मैंने अगर झगड़ा नहीं किया होता ना तो आज हमारे घर में भी यही मातम हो रहा होता। कब बंद होगा ये सब कुछ ये बताइए आप मुझे। क्यों महिलाओं की जान के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों ये स्टाफ नहीं हटता यहाँ से? डॉक्टर ये कब तक कोर्ट बैठेगा? कब तक औरतों की बारहवीं कर करके और फिर यहाँ आके फिर हमें बताएंगे ये ऐसे कैसे हो रहे हैं? बताइए आप। आज प्रातःकाल मेरे भाणेज रतन जी की बिटिया के साथ डिलीवरी पे लाए कल, और आज सुबह मुझे बताया कि उसकी डेथ हो गई। जी, ये सब सुनते ही मुझे इतना दुख हो रहा है कि वो शब्द हम कह नहीं पा रहे। और जिस हॉस्पिटल के बारे में इसका नाम चलता था, आज ये दिनों दिन प्रतिदिन केवल एक मौत का सौदागर बनने की कगार पे है। ये चौथे पांचवें दिन में तीसरी डेथ हुई है। निश्चित रूप से प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। मैं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब से और चिकित्सा मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैटर को संज्ञान में लेकर के जो घटना घटी है इसमें FIR दर्ज करके जो दोषी डॉक्टर है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले,
ताकि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, किसी की बेटी उन्हें काल के ग्रास न बने। और उसके जो आंसू है वो मुझे अभी देखा नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की पट्टी को बंद करना चाहिए और केवल अपने ईगो के सम्मान मान को ये है उसको बनाते हुए यहाँ जो प्रयोगशाला की जा रही है कि केवल और केवल एक के बाद एक जो है होती जा रही है, हम निश्चित रूप से इसकी निंदा करते हैं। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं निश्चित रूप से मन से कह रहा हूँ, इस तरह किसानों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होने देंगे। ये जो घटना घटती है, इस घटना का भी अभी कलेक्टर साहब से बात करके, एसपी से बात करके डिप्टी साहब यहाँ है, एफआईआर दर्ज करके पीएमओ साहब, इसके लिए जो प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी जो दोषी है उनको एहसास होना चाहिए कि मानवता के नाते इन्होंने क्रूर हत्या की है। उस हत्या के लिए पापी स्वयं है। एक राम का रूप होता है डॉक्टर, आज किस तरह जल्लाद बन गए। इन जल्लादों का एक जो है निश्चित रूप से बूचड़ खाना, इसको बंद करना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ में ऐसे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है जो जनता के लिए। इसमें तो हमारे भोपाल भटकर ठीक है, तो कम से कम मट्टी देके इलाज तो बोलिए। 5,000 रुपये 4,000 रुपये में यहाँ बूढ़ी बहन बेटे को मारा जा रहा है और कोई देख रेख करने वाला नहीं है और कोई इस पर जवाब देने वाला भी नहीं है। कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, इसको कोई मालिक ही नहीं है, तो इसको बंद करो। या तो इसको बंद करो। बिल्कुल लापरवाही, इनकी लापरवाही से हो रहा है। यहाँ पूरी रात पूरी फैमिली परेशान, समाज परेशान हो रहा है, हम सब परेशान हो रहे हैं। हमारी बेटी चली गई, हमें कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है, हमारी को सुनने वाला नहीं है। पूरी रात हो गई हमें, हमारी नहीं है बेटी। या तो यहाँ बंद करो, हॉस्पिटल को बंद करो, या तो हॉस्पिटल बंद करो, इन सबको डॉक्टरों को सबको रवाना करो। हम ताला लगाएंगे, अगर घंटे 2-4 घंटे में नहीं होता ठीक, बाकी ताला लगाएंगे, यहीं बैठेंगे हम। हॉस्पिटल तो घर खोल रही है, बिल्कुल कोई न्याय की बात ही नहीं है, कुछ सुनने वाले नहीं है। अरे वैष्णो साहब की लापरवाही है साहब, बिल्कुल लापरवाही। पीएमओ साहब की लापरवाही, 2-2, 5-5 हजार रुपए में यहाँ पे मांगते हैं। क्यों नहीं लिखते? गवर्नमेंट डॉक्टर है, तो ठीक है, नहीं तो हम कानून हाथ में लेंगे। आज यहाँ बैठे हम यहाँ मजबूर होकर कानून हाथ में लाना पर हम लेंगे, फिर यहाँ बैठे हम यहाँ का पीएमओ चिकित्सा मंत्री को क्यों कर नहीं लिखता? उनको कौन सा निजी स्वार्थ सत्ता है, स्वार्थी तो है, इसकी वजह से वो जो ऐसी कार्रवाई नहीं करते। करनी चाहिए उनको। क्यों? उन्होंने इसको व्यापार का अड्डा समझ लिया है। आदमी की जिंदगी का खेलने का जो सौदागर हो गई है, ये तो बाजीगर है एक प्रकार से, अपने खेल से लोगों को परेशान कर रहे हैं। पीएमओ है यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनकी घोर लापरवाही है। डॉक्टर अनट्रेंड डॉक्टर लगा रखे हैं और इन 10 दिनों में 3 डेथ हो गई। 10 दिनों के अंदर हॉस्पिटल में 3 डेथ हुई है और पीएमओ साहब को कुछ भी घर पे जाके हम कहते हैं सुनते ही नहीं, गाली देते हैं। ये इनके खिलाफ भी विभाग की जांच होनी चाहिए 313 CRPC के तहत। मेडिकल बोर्ड को पोस्टमार्टम करवा। मीडिया के कैमरों पे बैन है भाई सब इस हॉस्पिटल के अंदर। बड़ी विडम्बना है, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं। पत्थर करेगी और थाके कोई ढंग को इलाज करो और मल नहीं रहो हकीकत बात दिया भाई। और मुंह देखूं थोड़ी थोड़ी सुधर जाओ तो मुंह केरू दिनेजी था आंसू पड़ेगा या आज मुँह था नवर केरू ताकि समय था को खराब है। ये आप देख लीजिए, भगवान के घरे भी खराब है, ईश्वर के घरे भी खराब है। या जो कर रहा हूँ हॉस्पिटल में घणो खराब था वो। खाली कार्रवाई के टाल जाओ, काले नहीं बात था टाल दोगा, पर आज जी का बाप और माँ अपनी बच्ची की कंडीशन देखो, रोज आंसू पड़ जाए बच्ची का आंसू पड़ जाए इसी जगह है। यही आपकी बच्ची होती तो देख लो, बच्ची की अलग पोजीशन में बताइए किसान। देखो मेरी बात सुनो, आईसीयू में है, पोजीशन अपन 4-5 दिन नहीं बतागा। मेरी बात सुनो, आईसीयू में है, कम टाइम पे भी मैं पूछ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैं बतागा भी नहीं अपन लगभग महीने बेकार नहीं, कांच में अपन नहीं बता। वो कारण है, वो भी कारण नहीं है बता। तो आप खुद जान देख लो, भरोसा नहीं बता रही हूँ ना आपने भाभी करे कहीं नहीं बेटा अपनी बेटी बेटो आप हॉस्पिटल में खड़ो हूँ घंटा पर। हेलो करो ने देख मैं करो। डिप्टी साहब वो निकल जाओ मिली आप उसको बदल आपको आधो घंटा ये वेट करो। आपने कोई अभी कहीं भी धाम धीम करूँगा फायदा तो कहीं है नहीं। मेरी बात आप ही फ्लैट भी कानूनी कार्रवाई अपनी यही बनी है और बनू भी अपन कानूनी कार्रवाई कर। डिप्टी साहब एक बार मैं कलेक्टर साहब को बात करी, वो एडीएम को एरियो है तो अभी सरकारी बने में अभी कई सुविधा कर सकता। अगर उसके बाद कलेक्टर साहब कई वैसे आ रहे हैं मौके पे आ रहे हैं।
ठीक है, तो आप उन्हीं में आप कही दिया देश का आप कहीं कर सका तो ठीक है यार, वो छोटी बच्ची है भी 2 पैसे कटे भेगा तो काम आ जाएगा, तो वो भी आप करवा लो और पूरा बदल जी हेड है 100% कार्रवाई मुँह देखूंगा, खुद ध्यान रखूंगा, ठीक है नहीं। यो रतन भी मारी बात सुन, मारो छोटो पोजिशन है कभी भी कभी भी याद करो, पहले फोन भी मनीष किदो रहा पर फोन जदी किदो जदी लास्ट स्टेज खुद मौका पा जाता। अब इन्होंने लेडीज वगैरह घरे घरे पहुंचो, सुनो मेरी बात, जितनी भी लेडीज है सुनो, आप सब लेडीज ने घरे पहुंचो, आप ही सब कानूनी कार्रवाई करा, घंटा 2 घंटा लगेगा हमारी बात।